नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मैथमेटिक्स की परसेंटेज के वे सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हें सॉल्व कराया गया है। दोस्तों, परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो इससे पिछली वीडियो को देखें, जो पिछली 4 वीडियो उन वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विवेक कुमार में आपका पुनः स्वागत है। मैं प्रतिशत के प्रश्नों को हल करा रहा हूं। उसी क्रम में आज आगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। अभी हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को बता रहे थे। टाइप 3 अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि टाइप 1, 2, 3, 4, 5 इनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारे वीडियो वहां उपलब्ध होंगे, जिससे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। आइए बिना देरी किए प्रश्नों को हल करते हैं हम। एक विद्यालय में 120 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं जरा देखिए। विद्यार्थियों की संख्या, प्रश्न है, सुनेंगे ध्यान से। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 1200, और जिसमें से 660 लड़कियां हैं। इन विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 1200 है। तो लड़कियां कितनी हैं? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 660 लड़कियां हैं। तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? देखिए, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान देंगे। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, ठीक, जिसमें से लड़कियों की संख्या 660 है। और आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में मांग रहा है? लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो पहले तो आपको 1200 में कितने लड़के हैं पता करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ध्यान दीजिए प्रश्न में किसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ये लड़कियों के बारे में मांगता तो कुछ नहीं, लड़कियों की संख्या ऊपर बटे कुल संख्या मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता। लेकिन प्रश्न में लड़कों के बारे में मांग रहा है इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले 1200 में से आपको 660 माइनस करना पड़ेगा। ये कुल संख्या है 1200, ये कुल संख्या हो गई। कुल संख्या मतलब लड़के और लड़की मिला के कुल 1200 है। 650 संख्या है लड़कियों की, तो माइनस कर देंगे कुल संख्या में से लड़कियों की, तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए, 0 में से 0 गया 0, और यहां 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 11 में से 6 गया 5, यानी कि लड़कों की संख्या आपको मिल गई कितना? 540। आपको पूछा लड़के कितने प्रतिशत हैं, तो प्रतिशत के प्रश्नों को मैंने बताया था तीसरे टाइप में, जितने संख्या है और कुल नीचे होगा 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 होता आसान प्रश्न बनेगा। 00 से 00 कैंसिल, आप बचा 540 बटे 12, भाग दे दीजिए आप। 540 में 12 से भाग देंगे, 12 3 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48, ये बचा आपका 6, और 12 बचे 60। तो आसानी से ये आपको पता चल गया 45% विद्यालय में लड़कों की संख्या है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि इंटर कॉलेजों में लड़कियों की संख्या कम रहती है और लड़कियों की संख्या ज्यादा रहती है। 45% उस विद्यालय में छात्र थे। इसी क्वेश्चन को अगर
हम दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें। जब आप टेक्निक लगाएंगे, एग्जामिनेशन में लगाएंगे, तो बस यहां देखेंगे एग्जाम में कैसे करते हैं। लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है तो पहले आप कितने लड़के हैं पता कर लेंगे। कभी कभी प्रश्न में सीधे लड़कों की संख्या दे दिया रहता है, तो लड़कों की संख्या आपने निकाल लिया और कुल टोटल संख्या, क्योंकि प्रतिशत तो कुल विद्यार्थियों पर बनना है ना, तो 1200 और 00 से 00 कट हुआ 540/12 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से बनाने की कोशिश करूं, लड़कियों की संख्या पूछता कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो 660/1200 × 100। कैसे? जिनकी संख्या पूछता है वो ऊपर रहेगा, टोटल संख्या नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। इससे ये कैंसिल कर देंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न इस पे करें तो मुझे लगता है आपको थोड़ा और बल मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, टाइप 3 पर एक और क्वेश्चन। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? जरा देखेंगे। किसी विद्यालय में, प्रश्न को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं। यह प्रश्न है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60% लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। 972 है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये 972 है। उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए प्रश्नों में ध्यान से, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। हमें पूरा डाटा लड़कों का मांगा गया है। पूरा डाटा किसका मांगा गया है? लड़कों का। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60% लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के हैं? 60% लड़के हैं। ठीक। और यहां देखिए लड़कियों, तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? मैंने बताया कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों को हम 100% मान लेते हैं और क्वेश्चन में कह रहा है 60% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? ऑब्वियसली 40% लड़कियां होंगी, कोई दिक्कत। और 40% लड़कियां कितनी हैं? 972 है। तो यहां से 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान निकालने के लिए 972 में आप 40 से भाग दे देंगे। ठीक, यानी कि स्कूल में 1% का मान हो रहा है 972/40 और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 60% की वैल्यू निकालनी है। तो 972/40 × 60। 20 के पहाड़ा से काटिए। 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। और आप 972 को 2 बार में काटिए ना। 972 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8, एक कैरी हुआ, 2 9 18 हो जाएगा। 2 8 16, 1 2 6 12।
यानी इसको कट करेंगे 972 में जब 2 से, तो आ रहा है 486 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 6 से करेंगे, 6 3 की 18, 80 लगा 1, और 8 3 की 24, 8 3 की 24, 1 25 को 5 80 लगा 2, और 4 3 12 2 14। फिर से देख लीजिए, 3 6 18 को 8 80 लगा 1, 8 3 की 24, 1 25 को 5 80 लगा 2, और 4 3 12 2 14। यानी 60% का मान 1458 हो रहा है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या 1458 होगी। क्वेश्चन को फिर से समझिए, ऐसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। विद्यालय में कुछ कुल विद्यार्थियों की संख्या के 60% लड़के हैं। जितनी टोटल संख्या है उसके 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या के बारे में दिया है 972। तो सबसे पहले ये बताइए यहां से कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100%, जिसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी परसेंट? 40% लड़कियां होंगी, और 40% लड़कियों का मान 972 है। यानी विद्यालय में जो 40% लड़कियां, उनकी संख्या कितने के बराबर है? 972, 972। तो हम यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो जब ज्यादा का मान दिया रहता है और कम का निकालते हैं तो भाग पड़ता है। तो 972 बटे 40, 900, तो हमको कितने परसेंट का निकालना है? 60% का। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर 1458। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जो 1458 जो बॉयज आए हैं, लड़कों की संख्या है, और लड़कियों की संख्या आप देख रहे हैं 972 है, 40%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहां तो क्वेश्चन में लड़का पूछा था, तो लड़का तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाइड करके पूछे कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। लड़कियों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने लड़कों की संख्या निकाल लिया, और लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता रहता है एग्जाम में, देखिए। और इसी तरह के क्वेश्चंस को हम जब करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा। देखिए, मेथड जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ट्रिक बहुत जल्दी भूलता है। और मेथड बहुत आसान था। 60% लड़के थे तो लड़कियां कितनी होगी? 40%। 40% लड़कियों का वैल्यू दिया था तो 1% लड़कियों की वैल्यू निकाल लीजिए, भाग हो जाएगा। और 60% लड़कों का। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मेरे सामने, संजोग से आ गया क्वेश्चन। मैं क्या क्या बताऊं किस किस पे पूछा गया, बहुत पूछा गया है। उस क्वेश्चन को जरा देखिए। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित, ये किसी कक्षा का डाटा बता रहा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? गणित में शामिल हैं। 30% अंग्रेजी में, 30% अंग्रेजी में शामिल हुए, अंग्रेजी में शामिल हो गए, और 10% दोनों में, और 10% छात्र दोनों में शामिल हुए, हाँ, क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में 40% गणित में शामिल होते हैं, 30% अंग्रेजी में शामिल होते हैं, और 10% अंग्रेजी और गणित दोनों में शामिल होते हैं। तो प्रत्येक विषय में पढ़ने वालों के कितने प्रतिशत है? प्रत्येक विषय में पढ़ने वालों के कितने प्रतिशत हैं? समझ रहे हैं क्वेश्चन?
कि किसी कक्षा में 40% लड़के गणित के लिए इंटरेस्टेड हैं, 30% अंग्रेजी के लिए, और दोनों में कितने हैं 10%। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। जो पहले सेट थ्योरी देखिए, ये मेथड से, ये इसको फार्मूले से बनाइए। फार्मूले से कैसे होगा? 40% गणित वाले, 30% अंग्रेजी वाले, लेकिन 10% दोनों में शामिल हैं, तो जो दोनों में शामिल हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना हो गया? 40 और 30, 70 में से 10 गया 60, और इस 60 को 100 में से माइनस कर दीजिए, यानी यह आ गया 40%। प्रत्येक विषय में पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी 40%। फिर से क्वेश्चन को कहिए तो बना दें। इसका तरीका यह है, 100 में से जो अंग्रेजी और मैथ में है उनको जोड़ दीजिए और जो कॉमन है उनको माइनस कर दीजिए, बस यही ट्रिक है इसका। तो 100, तो 40 थी 70 माइनस 10 60, और 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो 40%, यानी कि प्रत्येक विषय में पढ़ने वाले कितने हैं? 40। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को भी शेयर करिए। ये गणित के सामान्य, चलो रहने दीजिए।